नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान में सियासी संकट लगातार जारी है, जहां एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सांसदी जा चुकी है, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच की सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ राहुल गांधी के लिए उनके सुर मिल चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आज भी वह एक दूसरे पर हमलावर है। जानकारी दे दें कि लगातार पायलट के समर्थन में न सिर्फ गहलोत सरकार के मंत्री हैं, बल्कि दूसरी ही तरफ देखा जाए तो तमाम विपक्षी दल भी उन्हें समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने खुलकर अपनी बात रखी कि सचिन पायलट जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, तो सचिन पायलट को इस बार जिम्मेदारी जरूर मिलनी चाहिए। पायलट गुट के जो समर्थक हैं, उनका कहना है साफ तौर पर कि सचिन पायलट को अब 8 महीनों के लिए मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, जो वादा उनसे किया गया था, क्योंकि साल 2018 में पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। अब देखा जाए तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष या फिर राष्ट्र महासचिव बनाने की मांग की जारी है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी लगातार अशोक गहलोत पर हमलावर है। अब यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने डंके की चोट पर एक बार फिर से अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, यह आपको जानकारी देना चाहेंगे। दरअसल प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार अशोक गहलोत पर हमलावर हैं। उन्होंने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया कि गहलोत के काम करने के तौर तरीके पर सवाल उठाकर उन्होंने नाराज नेताओं को मनाने और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने कई मांगे भी की हैं। आपको जानकारी दे दें, सचिन पायलट से नाराजगी नहीं होने की बात पर उन्होंने यहां पर अपनी बात रखी। उन्होंने यहां पर कहा कि गहलोत साहब को अब भीष्म पितामह की भूमिका में आना चाहिए। पूरे राजस्थान में नए लोगों को जोड़ना चाहिए। कोई नाराज है तो उसे राजी करना मुख्यमंत्री की ड्यूटी बनती है, हमारी ड्यूटी थोड़ी है। खाचरियावास ने कहा कि राज आप कर रहे हो भाई साहब, सत्ता आपके पास है, आखिर सांस तक राजनीति हम भी करेंगे, तो क्या आप बच्चों से लड़ेंगे? ये क्या अच्छा लगता है? उनका कहना रहा कि सीएम गहलोत पर तंज कसते हुए कि अब भी सचिन पायलट के पीछे ही पड़े रहोगे। सचिन पायलट को यूज तो करना ही पड़ेगा। सचिन पायलट का भी अपना जनाधार है जो काफी बड़ा है। पार्टी के हर नेता का अपना जनाधार होता है। अशोक गहलोत सबको साथ लेकर काम करना अब चाहिए। वहीं पायलट के साथ रिश्ते को लेकर उनका कहना रहा कि सचिन पायलट से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। विपक्ष में रहते हुए सचिन पायलट और हम दोनों लगातार लड़े थे। हम दोनों ने आंदोलन भी किए थे। पायलट साहब के प्रदेश अध्यक्ष जब थे, मैं जयपुर का अध्यक्ष था। उनका कहना था कि मैं ना गहलोत खेमे में हूँ, ना पायलट खेमे में हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन मैं अपनी बात तो कहूंगा। हमारी पार्टी में बात रखने का हक सभी को है और मैं पहले भी अपनी बात रखता आया हूं। तो फिलहाल देखा जाए, खाचरियावास ने यहां पर डंके की चोट पर अपनी बात रखी। साथ ही साथ यहां पर उन्होंने कहा कि गहलोत साहब अब अच्छे नेता हैं, उनकी हजार अच्छाई होंगी, लेकिन आदमी को सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। सब कुछ मेरे लिए तुम ही करो, ऐसे कैसे चलेगा? यहाँ पर उनका कहना रहा कि चाहे कोई हो, आपको दूसरे के लिए कुछ करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री को ये थोड़ी करना चाहिए कि ये अफसर मेरा है, ये मंत्री मेरा है। जब लड़ाई चली तब विधायकों ने गहलोत साहब का साथ दिया। तो प्रताप सिंह खाचरियावास साफ तौर पर कह चुके हैं कि गहलोत साहब को किसी से भेदभाव करने का हक नहीं है। जितना इस पार्टी ने गहलोत साहब को दिया है, उतना किसी को नहीं दिया। कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी से लेकर हर नेता ने गहलोत साहब को पद दिए। कांग्रेस हाईकमान ने उन पर विश्वास करके 3 बार सीएम बनाया। अब उन्हें एक व्यक्ति का दिल जीतने के लिए काम करना चाहिए। यानी कि देखा जाए, उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधते हुए कह दिया है कि तीसरी बार सीएम बने, आप किसी पर भरोसा नहीं करो, जिद्दी हो जाओ, मनमानी करने लगो, सब कुछ मैं ही करूं, मैं ही हूं, जो कुछ मैं ही हूं। तो कोई भी किसी भी पार्टी में मैं से नहीं चलती है। तो फिलहाल देखा जाए, यहाँ पर गलतफहमी मिटाने को लेकर खाचरियावास ने ये बड़ा बयान दे दिया है और पायलट के साथ रिश्ते को लेकर भी उन्होंने बात की और उनका कहना है कि 200 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं, उन विधानसभा सीटों के लिए गहलोत यहाँ पर पायलट को जरूर जिम्मेदारी सौंपे, ना कि यहाँ पर सियासी जंग को वह बढ़ाते चले जाएं। अब देखना होगा कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने जिस तरीके से यहाँ पर गहलोत को नसीहत दी है, क्या यहाँ पर वह अब इस नसीहत को स्वीकार करेंगे या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ पर इन विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।